जितने भी सवाल हम सबके मन में थे, कितने ड्रॉप क्लैश होंगे, क्या वो अर्ली फाइट होगा या एक स्लो मिरामार हमें देखने को मिलेगा, उस सब चीज का जवाब जानने के लिए चलते हैं सीधा फ्लाइट पाथ की तरफ। जी हाँ, और अगर फ्लाइट पाथ की बात की जाए तो पुएर्टो परेइसो से चलता हुआ ला कोबेरिया का जो इलाका है वहां पर जाकर के खत्म होता हुआ नजर आएगा। इंपॉर्टेंट ये मुकाबला है, डीआरएक्स उनके ऊपर नजरें खासकर बनी रहेंगी क्योंकि पिछले मुकाबले के बाद अब मोमेंटम उनके साथ है और वो कैसे उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं वो एक अहम सवाल जरूर रहने वाला है। वहीं टीम नेबुला पिछले मुकाबले में उतना बेहतर एवरेज वो बना के गए नहीं, शुरुआती 3 मुकाबले उनके कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर आपको जाते हुए नजर आए। इनफैक्ट टॉप 3 टीम्स को हमने देखा कि वो अर्ली ऑन आपको उस मैच के अंदर एलिमिनेट होते हुए नजर आए, ज्यादा पॉइंट्स वो लेकर के नहीं जा पाए और उन सारी टीम्स के लिए अब ये बैटल रहेगी वापस से अपने आप को और ऊपर लेकर के जाने की। और इसी की कोशिश में फिलहाल इस फ्लाइट पाथ को मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूँ कि क्या कोई टीम एक दूसरे के आसपास है। सदर्न साइड में आप देखें नेबुला काफी आसानी से वो ग्राउंड टच कर चुके हैं, उनके जस्ट ईस्टर्न कॉर्नर पे गॉडसेन, उन्होंने भी अपना ड्रॉप हमने देखा है कई बार बदला है, कई बार वो इम्पाला चले जाते हैं, सदर्न साइड कॉर्नर की तरफ भी वो आते हैं और फिलहाल वो कॉर्नर की तरफ जाना ठीक समझा गया डीआरएक्स। उनके आसपास एक टीम लेकिन सर्कल साउथ ईस्टर्न साइड का एक बहुत कमाल का सर्कल, और ऐसे में जो नॉर्दर्न साइड जा रहे होंगे, जो इल्पोजो के बारे में सोच रहे होंगे, थोड़ी जल्दबाजी उन्हें करनी पड़ सकती है अपने पहले रोटेशन में। जी हाँ, और ऐसे में नेबुला को आप देखिए उन्होंने पहले ही वो जो ड्रॉप है अपना वो ले लिया, बिल्कुल सदर्न शोर लाइन के पास आपको वो खिलाड़ी देखने को मिलते हुए। और पहले भी हमने देखा है कि नेबुला वो बड़े स्प्लिट्स लेती है मीरामार पे, जब भी ऐसा फ्लाइट पाथ हमें देखने को मिलता है, पार्टोनो का इलाका, वेलिदमार का इलाका, वहां पर एक बड़ा जो स्प्लिट है वो अपना बनाते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पर भी नेबुला वो अभी के लिए सर्कल के आसपास ही रहना पसंद करेंगे। एल्पोजो का इलाका वो अभी के लिए बिल्कुल खाली, और मुझे लगता है कि ये एक बेहतर मूव है जो नेबुला ने यहाँ पे करके दिखाया है कि वो उस फाइट के लिए नहीं गए क्योंकि उनको ग्लाइड करके भी आगे जाना पड़ता, इट माइट बी पॉसिबल व्हीकुलर क्लैश उनको लेना पड़ता, और वो सारी चीजें उन्होंने अवॉइड करी। एंड मुझे तो लगता है कि एक बढ़िया मास्टर स्ट्रोक है नेबुला के द्वारा। उनका एवरेज आज के दिन पे बेहतर चल रहा है, उनको उन्हें जल्दबाजी करने की कोई जल्द है नहीं, आसानी से वो एवरेज को ध्यान दे तो ओवरऑल स्टैंडिंग में वो लीड भी बना सकते हैं। लेकिन सामने से डीआरएक्स के भी प्लेयर्स यहाँ पे क्रॉस किए, लगा कि वो फाइट की तरफ जाएंगे लेकिन अभी कुछ भी लूट नहीं है, ना तो अपोनेंट के पास ना तो आदि के पास। उस व्हीकल की कोशिश है कि उसे पिक किया जाए, सामने डीआरएक्स, उनकी भी यही कोशिश थी लेकिन कामयाब हो गए नेबुला और डीआरएक्स। अब एक सिंगल व्हीकल के साथ आगे की ओर जाएंगे और दूसरे व्हीकल को वो जरूर ढूंढने वाले, बट शैडो जिस ओर जा रहे हैं वहां पे ऑलरेडी एक खिलाड़ी उनका इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, जेपीएक्स के सिक्सटा यहाँ पे मौजूद है और सही समय पे शैडो ओजी उनका वो डिसीजन की वो थोड़ा बैक ऑफ करते हुए नजर आए, और ऑलरेडी सर्कल के अंदर जो एरियाज है मैट किंग्स के पास मौजूद रहने वाले हैं। एक हल्का सा स्प्लिट था, शैडो ओजी वो शायद स्काउटिंग के लिए थोड़ा आगे गए, और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि जेपीएक्स वो किस प्रकार से अब रीयूनाइट होते हैं क्योंकि एक बड़ा स्प्लिट तो हमें जीपीएक्स का भी देखने को मिल रहा है। ओवरऑल स्टैंडिंग्स में अभी के लिए ये टीम आपको छठे पायदान पे देखने को मिल जाएगी। 26 टोटल पॉइंट्स निकाले गए उनके द्वारा, बट डीआरएक्स काफी बढ़िया तरीके से वो स्प्लिट ड्रॉप लिया, व्हीकल तो उठाए और अब वो सर्कल के अंदर मौजूद है और वहां से अब वो अपनी लूट को इनिशिएट कर रहे हैं। और जस्ट उनके ऊपर मैं एक टीम को देख रहा हूँ, रीइग्नाइट काफी आसानी से लॉस्ट लियोनस का वो कंट्रोल, एक बहुत बड़ा स्प्लिट रखा गया है। जेपीएक्स भी उनके सामने रहेंगे, एक अर्ली फाइट के चांस रहने वाले क्योंकि आप स्प्लिट देखिए बहुत ज्यादा आसपास है जेपीएक्स के, मिड रेंज की वो बैटल होने वाली है फॉर श्योर कुछ समय में। लेकिन मिस्टीरियस 4 हमने देखे बहुत सारे स्टैट्स मिस्टीरियस 4 के राउंड, जब भी कमबैक करने की बारी आती थी ये मिरामार को ही चुनते थे, ज्यादा से ज्यादा फिनिशेस मिरामार में ही ये निकाल के गए और कोशिश रहेगी उस चीज को आने वाले इन मैप्स में जरूर दोहरा दें। जी हाँ, और अभी के लिए आप देखिए सर्कल के अंदर मिस्टीरियस 4 हमें देखने को मिल रहे हैं और स्नो जॉर्ड, क्या बेहतरीन ये खिलाड़ी हमें देखने को मिले। जो पिछला हमारा टूर्नामेंट था वहां पर भी ये खिलाड़ी आउटशाइनिंग परफॉर्मेंस दिखा करके गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर भी कुछ वैसा ही परफॉर्मेंस वो दिखाएं। अभी तक सब कुछ बढ़िया जा रहा है मिस्टीरियस 4 के लिए, लेकिन यहां से बकल अप करना पड़ेगा। वो पॉइंट्स का गैप जो क्रिएट हो रहा है ना उसको उनको अब वो कम करना पड़ेगा। वहीं डी प्लस की बात करें, इनके पास भी वो व्हीकल्स हैं सर्कल के अंदर मौजूद, इम्पाला के आसपास का पूरा इलाका उनके खाते में और अभी के लिए तो कोई परेशानी नहीं। लास्ट एंगल में वो फाइनली वो परफॉर्मेंस देगा जिसके लिए जाने जाते हैं, उस चीज को वो जरूर दोहराने की कोशिश में रहेंगे और एक अच्छा स्प्लिट उनके एंड से भी है, जल्दबाजी की नहीं जा रही है। एट द सेम टाइम एमटीआर इल्पोजो में इत्मीनान से लूट कर रहे हैं। एंकी हमने जस्ट प्री शो में अभी बात की थी कि मिरामार है, स्लो गेम रहेगा, फास्ट गेम रहेगा, क्या ड्रॉप क्लैश होगा, पहला स्टेज ऑलरेडी श्रिंकिंग होना स्टार्ट हो चुका है और अभी भी
एक भी फाइट हमें देखने को मिली नहीं है। चलिए मेरे बोलते ही अपोलो रहेंगे जो कि मिड रेंज पे कुछ स्प्रे किए, लेकिन अभी भी वो प्रॉपर 4v4 एक्शन की शुरुआत नहीं हुई है। और मैड किंग्स का एक बहुत बड़ा स्प्लिट हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप प्रो की बात करें, वो आसपास मौजूद भी नहीं है, वो अभी भी अपनी जो लूट है वो कंप्लीट कर रहे हैं काफी ज्यादा ऊपर। और ऐसे में ये एक दिक्कत का विषय रह सकता है। मैड किंग्स हम प्रेटी श्योर कि वो यहाँ पे फाइट के लिए कमिट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे, वो सिर्फ इंटेल ही यहाँ से लेना चाहेंगे। इन केस अगर सामने कोई खिलाड़ी ओवर एक्सपोज हो तो उसके ऊपर वो नॉक एंड फिनिश निकालना शायद अभी के लिए मैड किंग्स की जो स्ट्रैटेजी है वही रहने वाली है। बट प्रिज्म एसेंडेंट सेट जो है वो भी आ चुका है, तो आप भी जाइए बीजीएमआई डाउनलोड कीजिए, इस गेम को आप एंजॉय कीजिए और फ्लेक्स कीजिए अपना स्टाइल अपने फ्रेंड्स के सामने। 100%। लेकिन वापस से गेम की तरफ बात करें, मिस्टीरियस फोर जो कि नॉर्दर्न साइड थे, वो मैट किंग के बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं। एक अर्ली फाइट की चांस ओमेगा इन्फॉर्मेशन के लिए आ गया है, स्पॉट किया गया, स्प्रे भी किया गया, लेकिन कनेक्शन की जो डिमांड है इतनी दूरी से आसान होने वाला है नहीं। और इस और ना आके वो और ज्यादा कॉर्नर की तरफ जाने का डिसीजन बना गया, सेंटर आने का प्रयास किया जा रहा है मिस्टीरियस फोर की तरफ से, और उसी की कोशिश में डैमेज अपने ऊपर ले चुके बन्नी प्रो एडवांस भी करेंगे ताकि वो इनिशियल नॉक निकाला जाए। और मुझे लग तो रहा है कि ये पॉसिबल होता हुआ मैट किंग की तरफ से मैं जरूर होते हुए देख पा रहा हूँ। जी हाँ, और पोजिशनिंग मैड किंग्स की वो काफी ज्यादा बेहतर है। अभी थोड़ी देर पहले जिस चीज के बारे में हमने बात करी कि प्रो काफी ज्यादा दूर देखने को मिल रहे थे, अब वो भी अपने टीममेट्स के करीब आ चुके हैं। एंड इट माइट बी पॉसिबल कि मैड किंग्स वो शायद कोशिश करें कि थोड़ा और अग्रेशन इस पर्टिकुलर मैच के अंदर दिखाया जाए। थोड़ा संभल के उनको रहना पड़ेगा। एक खिलाड़ी, उनकी एचपी काफी ज्यादा कम है, अपने आप को हील करने की भी आवश्यकता रहने वाली है। बट मिस्टीरियस फोर, वो डार्क हॉर्सेस की स्टोरी लाइन जिस चीज की हमने बात की थी, एक्सीलेंट स्टार्ट हमें उनका देखने को मिला है। और अब बारी है कि मीरा मार जो उनका स्ट्रॉन्गेस्ट सूट है, वहां पर भी वो एक्सीलेंस अपनी दिखा करके जाएं। कनेक्शन देखने को मिला हीरो की तरफ से प्लेयर को कुछ हद तक और कुछ व्हीकल को, ताकि रोटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट की जा सके। मेरा मार है तो अपने आप को ही बचाना है, अपने व्हीकल को ही बचाना है, नहीं तो आने वाले स्टेजेस में चीजें आपके अगेंस्ट जा सकती है। क्लच गॉड वो खिलाड़ी थे, फाइनली इन्होंने अपने व्हीकल को सेफ जगह पे पार्क कर दिया है। क्लच गॉड काउंटर अटैक जरूर ढूंढना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी यहाँ पे फाइट होने वाली है। एक दूसरे को बस डैमेज दे रहे हैं ताकि जब क्लोज फाइट की बारी आए तो वहां पे वो थोड़ा एडवांटेज हो सके। हेलमेट वेस्ट वो ज्यादा से ज्यादा डैमेज देने का प्रयास, लेकिन डीआरएक्स पिछले मुकाबले में चिकन डिनर, इस मुकाबले में एक बार फिर से सर्कल का बहुत ही कमाल का एरिया सदर्न कॉर्नर तक के तरफ गए थे, और अब लॉस लियोनस में एंट्री बनाई जा चुकी है। जी हाँ, और लॉस लियोनस के अंदर वो कितना जाएंगे वो देखने वाली बात। बट दूसरी तरफ जीपीएक्स के हॉलीवुड, उन्होंने एक ओपनिंग क्रिएट करी है। मिस्टीरियस फोर थोड़ी बहुत मुश्किलों में बनी, जो आईजीएल हैं उनको सबसे पहले टेक डाउन किया गया। और ये जो सेंटर के आसपास की फाइट्स है ना, वो हमें देखने को मिल रही है। मैड किंग्स भी बहुत करीब थे जेपीएक्स के, लेकिन उन्होंने वहां पे कमिट नहीं किया और आइसोलेटेड पकड़ लिया गया वहां पे एक खिलाड़ी को, वो ऑफ गार्ड एंगल पे, और दिक्कतें वहां पे बढ़ाई गई। बट डेजी वो भी तैयार है। एनएस के काफी करीब के 9 के प्लेयर्स आए, लेकिन वो अभी के लिए फाइट में जाना चाहते नहीं है। वो यहाँ से रोटेट करके थोड़ा और सेंट्रल एरियाज जो है वो ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। मीनवाइल अगर नेबुला की बात करें, उन्होंने जोन के बाहर से जो अपनी लूट है वो कंप्लीट कर ली है और एंट्री अब उनकी भी सर्कल के अंदर हो चुकी है। वही टीम सोल की बात करें, थोड़ा जो नॉर्थ वेस्टर्न एजेस है वहां पर वो मौजूद, लेकिन ये जोन का शिफ्ट थोड़ा चुभेगा टीम सोल को। एक लंबी रोटेशन अब उनको इनिशिएट करनी पड़ेगी। ये एक ईस्टर्न शिफ्ट जो आया है, और जेपीएक्स को आप देखिए, वो जिस एरिया के लिए पूरी फाइट चल रही थी मैड किंग्स की, मिस्टीरियस फोर की, वो एरिया अभी भी जेपीएक्स के पास मौजूद है। और काफी अच्छा अप्रोच जहाँ पे मिस्टीरियस फोर उन्होंने भी कोशिश की, जहाँ पे एक खिलाड़ी को उन्होंने गवाया और उसके बाद एकजुट एक साथ उस हार्ड कवर को टारगेट कर चुके। बैकलाइन से मल्टीपल टीम्स आने वाले, और ऐसे में डिफेंड करके जाना वो थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन ट्रू रिपर्स को आप देखिए, कहाँ नॉर्दर्न साइड में ब्लू जोन के आसपास थे, एकदम से डीके के पास आ चुके, और ऐसे में वो मिड रेंज की भिड़ंत इम्पाला सभी चाहेंगे इस पॉइंट पे कि अपने नाम करके जा सके, क्योंकि हार्ड कवर के साथ साथ ईस्टर्न साइड का पूरा कंट्रोल, जहां पे अभी भी चांसेस है कि वहीं पे हमें आखिर के स्टेजेस देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में जेली सोच अच्छी है, लेकिन उसके लिए फाइट करना पड़ सकता है। अब के9 को स्लग को तो देखिए कहां पर वो मौजूद है। वो सर्कल के अंदर ऑलरेडी चले गए और अकेले ही वो व्हीकल लेकर के आगे जा रहे हैं, वहां पे स्काउट कर रहे हैं जो एरियाज है उनको। और अभी भी जो बाकी के 3 प्लेयर्स है वो एजेस पे मौजूद, और टीम सोल उन्होंने वार किया है, ओमेगा उनको टेक डाउन किया गया, और जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आ चुका है टीम सोल के खाते में। और ये जो स्प्लिट स्ट्रैटेजीज हैं जिस चीज की हम बात करते हैं, के9 को पहले भी ये डैमेज कॉस्ट करके गए हैं, और यहाँ पर एक बार फिर से जो दिक्कतें हैं वो बड़ी। बट अब देखना ये कि निंजा बॉय और बीस्ट वो कितनी जल्दी पहुंच पाएंगे स्लग के पास। ऑलरेडी उनके पास पहुंच भी चुके हैं, जो कि अच्छी खबर रहेगी। एटलीस्ट एक नुकसान होने के बाद वो और नुकसान अपने खेमे में लेना चाहेंगे नहीं।
मिस्टीरियस फोर भी साइड लाइन पे, तो एक मिड रेंज की भिड़ंत वहां पे रहेगी। मैट किंग ने अभी तक अपना स्प्लिट कम किया नहीं है। दो खिलाड़ी थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड पे और बचे हुए खिलाड़ी बिल्कुल डॉट सेंटर पे है, लेकिन एक चलिए यहाँ पे दिक्कत होगा नहीं क्योंकि कोई आसपास है नहीं, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि इस तरीके की सिचुएशन में प्लेयर्स फंस सकते हैं। इनफैक्ट मिड रेंज से वो स्प्रे विज गॉड के ऊपर कुछ हल्के फुल्के शॉट्स। जी हाँ, यहाँ पे रिजेस काफ़ी सारी मौजूद है और वो टोपोग्राफिकल एडवांटेजेस उठाना आता है टीम ओरंगुटैन को काफ़ी इजीली। वो यहाँ से निकलेंगे और अभी के लिए वो जो थोड़ा सेंट्रल एरियाज है उसको टारगेट करने की कोशिश करते हुए JPX अभी भी उनके पास वो बेहतर एरिया मौजूद। मैट किंग्स को आप देखिए सर्कल के लगभग सेंटर पे और वहां पर भी उन्होंने एक 2-2 का जो स्प्लिट है वो बना करके रखा हुआ है। MTR उम्दा रोटेशन, कहाँ वो पहले आपको नॉर्थ वेस्टर्न एजेस के राउंड देखने को मिल रहे थे, पूरा राउंड द सर्कल एक क्लॉकवाइज रोटेशन उन्होंने दिया और अब वो नॉर्थ ईस्टर्न एजेस के राउंड आपको देखने को मिल जाएंगे। ट्रूरेपर्स के हाइड्रो वो हालांकि मौजूद जरूर है, वो बैकलाइन का एंगल चेक करने के लिए, और देखना अहम होगा कि क्या वो स्पॉट कर पाएंगे प्लेयर्स को। चलिए वो तो वक्त के साथ हम जरूर पता कर लेने वाले हैं, लेकिन एंकी बहुत सच्चाई के साथ पूछना चाहूंगा, दूसरा स्टेज हो चुका है और केवल 2 प्लेयर ही इस मैच से बाहर हुए हैं। तीसरे स्टेज की तरफ हम बढ़ने वाले। क्या आपने उम्मीद की थी कि इतना स्लो मिरामार हमें देखने को मिल सकता है? देखिए फ्लाइट पाथ उसके पीछे बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि मैं तो मान के चल रहा था कि वो इनिशियल ड्रॉप क्लैश होगा ही एल्पोजो के अंदर, लेकिन फ्लाइट पाथ हल्का सा ईस्टर्न साइड को ज्यादा फेवर किया और यही वो कारण था कि इनिशियल फाइट्स हमें देखने को मिली नहीं। लेकिन ये एक बेहतरीन जो जोन का शिफ्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है। ये चैलेंजिंग बहुत ज्यादा रहने वाला है। एक हार्ड नॉर्थ वेस्टर्न शिफ्ट, टीम सोल वो काफी ज्यादा खुश रहेंगे। नेबुला एक लंबी रोटेशन उनको इनिशिएट करनी पड़ेगी और यहां से जोन के अंदर पहुंच पाना वो उतना आसान नहीं रहेगा। ट्रूरेपर्स व्हीकल्स के अंदर वो ऑलरेडी बैठ चुके हैं और उनको भी पता है कि अब जोन को प्रायोरिटी देनी बनती है। पर अच्छी खबर है कि मिस्टीरियस 4 उनके पास सर्कल का एक बहुत बढ़िया एरिया। सेम फॉर K9, दोनों ही टीम्स के पास एक खिलाड़ी नहीं है, तो ऐसे में जितने समय तक वो सर्कल के अंदर रहेंगे उनके लिए उतना फायदेमंद ये पूरा मिरामार होने वाला है। लेकिन इनको ना टीम सोल की तरफ लेके जाना चाहूंगा। पिछले शिफ्ट के बाद हमने देखा था कि सबसे ज्यादा मुश्किल में वही थे, लेकिन अब सबसे बेहतर एरिया उन्हीं के पास। फाइट की भी शुरुआत होती हुई जैसे जैसे करके हम स्टेजेस आगे बढ़ रहे हैं, वो ब्रीथिंग स्पेस कम होती चली जा रही है। रिजेक्ट के सामने मिस्टीरियस 4 हालांकि डाउन द ग्राउंड है, तो इतनी जल्दबाजी ये भी नहीं करने वाले। जी हाँ, और हमने बात की भी ना भी कि रिजेक्ट का जो मीरामार का गेम रहता है वो काफी ज्यादा बढ़िया जाता है। अभी के लिए वो सेंट्रल एरियाज के राउंड मौजूद है और मिस्टीरियस 4 के काफी ज्यादा नजदीक। क्या वो हार्ड कवर्स को टारगेट करेंगे या फिर नहीं, वो भी एक देखने वाली बात। और ऐसे में रेजी वो थोड़ा ओपन एरियाज के राउंड जा जरूर रहे। ओमेगा उनका स्प्रे डैमेज जरूर दिया, लेकिन वो नॉक नहीं आया, निकालना चाहिए था वो नॉक। और अब जो प्रेशर है वो थोड़ा मिस्टीरियस 4 के ऊपर बिल्ड करने की कोशिश। वही पीछे से आप देखिए K9 के स्लग मिनी मैप में वो व्हीकल लेकर के इतना ज्यादा करीब आ गए। हालांकि बाकी के जो 2 प्लेयर्स थे वो अभी भी थोड़ा पीछे रहेंगे K9 के। इनफैक्ट वो रोटेशन भी नहीं कर रहे। K9 के बाकी प्लेयर्स वो रुके हुए हैं। इकलौते खिलाड़ी हैं जो कि इस पूरे फाइट में हिस्सा लेना चाह रहे। स्लग ये रिस्की कॉल हो सकता है, लेकिन रिजेक्ट सीधा एडवांस करने का डिसीजन। 4 खिलाड़ी एकजुट एक साथ हीरो की तरफ बढ़ते हुए। ओमेगा हाँ उनके पास डीवीएस है, लेकिन इनिशियल लॉक निकालना पड़ेगा क्योंकि मिस्टीरियस 4 उनके पास 4 खिलाड़ी मौजूद नहीं है। हीरो कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ खास डैमेज दिया नहीं गया। लेकिन फाइनली वो नॉक भी मिला और कंफर्मेशन भी निकालने की कोशिश की जा रही है। रेजी द डेंजर मैन गोज डाउन। अपोलो उनका भी यहाँ पे नॉक हमें देखने को मिल रहा है, बट सारा उन्होंने ओमेगा को डाउन किया। जो फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला गया। स्नो जॉर्ज इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग और पलटवार वो रिजेक्ट का यहाँ पर आएगा। 2 खिलाड़ियों को डाउन जरूर किया गया, पर शून्य के साथ समझौता करना पड़ेगा मिस्टीरियस 4 को। और सर्कल के अंदर का एक बहुत उम्दा स्पॉट वो जा चुका है रिजेक्ट के पास। जैसा आपने बताया था एंकी कि रिजेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है मिरामार में और उसका एक बेहतर उदाहरण सेट किया गया, सीधा स्लामिंग किया गया और उसका फायदा। लेकिन नेबुला मुश्किलों में ये भी फंसते हुए। फीनिक्स थोड़ा ऑफ गार्ड ज्यादा ही हो गए और उसका खामियाजा यहाँ पे वो जरूर भुगतने वाले। कंफर्मेशन काफी आसानी से आदि बैकलाइन पे जरूर है और उनके बैकलाइन से भी आप देखें तो ब्लू जोन का डैमेज आने वाला है। तो आदि को समझना पड़ेगा कि करे तो करे क्या। मैचेस अच्छे बहुत गए, लेकिन बुरे मैचेस भी बहुत बुरे साबित हुए नेबुला के लिए। मोमेंटम देखिए वो बहुत अहम रहता है इंडियन रीजन में और इस बात से हम भली भांति परिचित हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वो मोमेंटम थोड़ा हाथ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। नेबुला को आप देखिए, 2 खिलाड़ी उनके फिनिश ऑफ हो गए। पिछला मुकाबला भी नेबुला के लिए उतना बेहतर नहीं गया, पिछला मुकाबला मिस्टीरियस 4 के लिए भी बेहतर नहीं गया था। दिक्कतें बढ़ सकती है। और मैं बात कर भी रहा था कि वो जो पर्टिकुलर एरिया है जहां पे रिजेक्ट ने वो स्लैम दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और अब आप देखिए सर्कल का पूरा सेंटर उनके पास मौजूद है, हार्ड कवर्स उनके पास मौजूद है और ये एक डेंजरस पोजीशन है बाकी की टीम्स के लिए। लेकिन स्लग जो ऑलरेडी स्लैम इन किए थे अपने व्हीकल के साथ, उन्होंने पीछे जाना ठीक समझा क्योंकि सर्कल का एरिया उनके पास भी है। ऐसे में एकजुट रहना ही उन्होंने ठीक समझा है। लेकिन
नेबुला क्रेटोस को भी इस पॉइंट पे गवा देंगे। वो रोटेशन मुझे लगता है इस बार बहुत चैलेंज उनके लिए लेके आया। सर्कल बैक टू बैक, वो नॉर्दर्न शिफ्ट और ड्रॉप जो लिया गया था वो सदर्न साइड, और ऐसे में आदि अब इकलौते खिलाड़ी है अपनी टीम से, और डीआरएक्स के ही खिलाड़ी रहेंगे जो कि अब आदि के ऊपर भी हमला करना चाह रहे हैं। ओवरऑल स्टैंडिंग की अगर बात करें, पहले और दूसरे स्थान पे, और डीआरएक्स अगर आदि को बाहर करेंगे तो फिर तो उन्हें क्लियर पिक्चर मिल जाने वाला है कि यहाँ से डिफरेंस बनाने का पूरा मौका। जी हाँ, जैसा आपने बोला पूरा मौका वो अब डीआरएक्स के पास रहेगा। हालांकि सर्कल के बाहर ये टीम मौजूद है, और अगर सर्कल के अंदर उनको जाना है तो जेपीएस के साथ इट माइट बी पॉसिबल फाइट एक लेनी पड़ जाए, वरना सीजी ओसाका के साथ उनको फाइट लेनी पड़ेगी। एजेस पे थोड़ा प्रेशर उनको क्रिएट करना चाहिए अब। बट हीरो शुरुआत बढ़िया की थी, एक नॉक उन्होंने निकाला, बट डिवाइन क्या बढ़िया जो प्रदर्शन उन्होंने यहाँ पे करके दिखाया। कंपोजर वो ऑन पॉइंट हमें देखने को मिला। 2 अहम फिनिशेस उनके पास, और मिस्टीरियस 4 आप उन रिएक्शन से बता सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट वो फाइट था उनके लिए। बट फिलहाल फाइट की शुरुआत हो चुकी है। मैट किंग इनिशियल लॉक काफी प्यारा, प्रो ने भी एडवांस किया, काफी ऑफ गार्ड जाके अटैक कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो रिजल्ट है अपने खीमे मिलाने में अभी तक हुए कामयाब। प्रो शॉट लेते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। नियो उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है। प्रो सरप्राइज करना चाह रहे थे लेकिन खुद ही सरप्राइज हो गए, और ऐसे में मैट किंग बचे हुए 2 खिलाड़ी क्या यहाँ से सर्वाइव करके आगे निकल भी सकते हैं। अपोलो एक एंगल लेके इंतजार कर रहे थे और एकदम से सरप्राइज। गॉड्सरेन उनका भी खात्मा 4 फिनिशेस के साथ मैट किंग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, और गॉड्सरेन की बात करें तो उनके पास सिर्फ 2 गए। मैट किंग्स उनको अब सर्कल के अंदर जाना है। दिक्कतें यहाँ से उनके लिए भी बढ़ सकती है, बट काफी बढ़िया तरीके से फाइट ली, सही टाइम पे वो बैकअप आया। डी प्लस अब वो भी एजेस के अराउंड मौजूद है। डीआरएक्स धीरे धीरे करके वो सर्कल के अंदर पहुंच गए, और क्या बढ़िया स्काउटिंग हमें उनकी देखने को मिल रही है। जेपीएक्स का ऑलरेडी हमें सदर्न साइड पे स्प्लिट देखने को मिल रहा है, और उसके बावजूद डीआरएक्स वो जोन के एजेस के राउंड मौजूद। वही दूसरी तरफ बीस्ट उन्होंने आतंकी को डाउन किया, लेकिन वो जो फिनिश है वो जाएगा रिजेक्ट के अपोलो के खाते में। वो मिड रेंज की भिड़ंत जहां तक हम बात करते हैं, मेरा मार इसी के लिए तो काफी ज्यादा फेमस की नॉक करने के बाद आपको कंफर्म भी करना पड़ेगा। बट आदि जो प्ले जोन के बाहर है, यहाँ से पोजीशन रिवील करना क्या इनके अगेंस्ट जा सकता है। ऑप्शन भी कुछ खास इनके पास बचे हुए हैं नहीं। 8 केवल बैंडेजर, उसी के साथ दौड़ लगाई तो जा रही है, लेकिन यहाँ से सर्कल में एंट्री बना पाना बहुत ज्यादा मुश्किल। 5वां स्टेज काफी जल्दी बनने वाला है, ऐसे में आदि और नेबुला के लिए यहाँ से आगे बढ़ पाना लगभग नामुमकिन। और डीआरएक्स उन्होंने डायरेक्टली स्लैमिंग कर दिया। मैं इसी चीज की बात कर रहा था कि जेपीएक्स उन्होंने 2-2 का एक स्प्लिट रखा हुआ है, और वो उनको क्रॉस करके जा जरूर सकता है। 6 वो यहाँ पर मौजूद के सही टाइम पे जो कैवलरी है जेपीएक्स की वो यहाँ पर आ पाएगी, वो इंपॉर्टेंट सवाल जरूर रहेगा। डीआरएक्स पिछले मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन था, और उसके बाद ये टीम अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 6 अभी भी वो टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रेनेड वो कनेक्शन बनाएगा। बट जेपीएक्स उनकी भी जो कैवलरी है वो यहाँ पर आ चुकी है, बट अभी के लिए पलड़ा डीआरएक्स का भारी। डीआरएक्स एकजुट एक साथ होकर अटैक कर रहे हैं, और ऐसे में जेपीएक्स अलग अलग दिशाओं से वो ग्रेनेड करने वाले हैं। ये फायदेमंद भी हो सकता है, नुकसानदेह भी हो सकता है। ऐसे में इनिशियल नॉक निकालना वो यहाँ पे प्रायोरिटी है जेपीएक्स के लिए भी। एकमात्र ग्रेनेड स्पॉटर ट्राई करेंगे कि इससे वो ओपनिंग बनाई जा सके। मॉली जरूर से वहां पे फेंकी गई, लेकिन उसका कुछ खास फायदा होगा नहीं, और काउंटर ग्रेनेड बट सही वक्त में उस कंपाउंड को छोड़ा गया। अगर 1 सेकंड का भी डिले होता तो डीआरएक्स एक और नॉक निकाल सकते थे इस पूरे फाइट में। देखिए जेपीएक्स के जो क्रेजी है ना, उनकी पोजीशनिंग बहुत ही ज्यादा अहम है। क्या वो वहां से एक सरप्राइज अटैक कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल वो रहेगा। भाई केनाइन के निंजा बॉय उन्होंने ट्रू रिपर्स के जेली को डाउन किया। ये फाइट जल्दी निपटानी पड़ेगी डीआरएक्स और जेपीएक्स को, क्योंकि सर्कल के बाहर ये जो पूरा बैटल है वो हमें देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ टीम केनाइन वो अभी के लिए ट्रू रिपर्स की मुश्किलों को ज्यादा बढ़ाते हुए बीस्ट वो डाउन स्लग, फाइनली उनका जो प्रहार है वो हमें देखने को मिलता हुआ। कियो लमाओ वो बचते एकमात्र खिलाड़ी, और केनाइन ने ओमेगा को थोड़ा पहले गवा दिया था। उसके बावजूद यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो बेहतर जाता हुआ। बट हाइड्रो उनका वो ग्रेनेड स्लग वो डाउन है। एक फिनिश कंफर्मेशन आया, एक 1v1 की बैटल है निंजा बॉय वर्सेस हाइड्रो। देखना अहम रहेगा कि यहाँ पर कौन जीतता है, क्योंकि अभी भी जोन के अंदर इन दोनों ही प्लेयर्स को जाना है। और साइड लाइन से वो थर्ड पार्टी स्प्रेज भी आ रहे हैं, तो इस फाइट को समाप्त करने की जरूरत। एकदम से जंप किया गया, सरप्राइज बहुत ज्यादा बेहतर। हाइड्रो सही वक्त में वो फिनिश निकालेंगे, क्योंकि इतना वक्त तो है इस खिलाड़ी के पास कि यहाँ से वो अच्छी खासी लूट भी कर सकते हैं, और व्हीकल उठा के सर्कल की तरफ जाना पड़ेगा। जली उन्हें बचाना यहाँ पे बहुत मुश्किल, क्योंकि ब्लू जोन उनके बहुत पास आ चुका है। जेपीएक्स वर्सेस डीआरएक्स ये फाइट एक बार फिर से शुरू होती हुई नजर आ रही है। ह्यूनबिन वो यहाँ पर मौजूद, जेली उनका जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आ चुका है, और ऐसे में हाइड्रो देखना ये कि वो कितनी और देर तक सरवाइव करेंगे। आप डी प्लस को देखिए,
चिप्स हैं जो अभी भी साइड लाइंस पे मौजूद हैं और वो क्रॉसर प्लेसमेंट दिखा रहे हैं कि वो इसी तरफ देख रहे हैं, वो इसी फाइट की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे वो स्काउटिंग करते हुए, पर अभी भी वो नॉक आया नहीं है। JPX काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने टाइम बाय किया, अपने आप को रीसेट किया, लेकिन अब तो फाइट लेनी पड़ेगी और DRX उनको भी पता है कि वो मैन एडवांटेज उनके पास मौजूद है। अभी टाइम बहुत कम है इस पूरे फाइट में, जल्द से जल्द इस फाइट को समाप्त करना पड़ेगा। व्हीकल लेके निकलने का ऑप्शन तो मैं यहाँ से देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने कोशिश की तो बैकलाइन से वो शॉट्स आ सकते हैं। पांडी क्रेजी, आपने इनके बारे में जिक्र की थी, इनिशियल डैमेज जरूर दिया गया, लेकिन साइड लाइन से वो सैंडविच नॉक निकाला जा चुका है। स्पॉटा क्या इस पॉइंट पे रिवाइवल देंगे, अटैक करेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि हॉलीवुड उन्हें भी यहाँ पे इस फाइट में गिराया जा चुका है। ऐसे में ये इकलौता प्लेयर बहुत बड़े मुसीबत में। क्रेजी को वहां पे वो नॉक निकालना चाहिए था, अगर वो नॉक निकालते तो सिचुएशन पलट जाती, वो इवन स्टीवन 3v3 की सिचुएशन होती, लेकिन दिक्कतें वहां पे बड़ी। स्पोर्टा हालांकि ये एक बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, पर इनके सामने एक 1v3 की स्थिति है। और आप DRX को देखिए, 2 प्लेयर्स को उन्होंने ऑलरेडी सर्कल के अंदर भेज दिया, काफी आसानी से स्पोर्टा का जो फिनिश है वो भी सिक्योर किया जाएगा। बट कार्नेट, उनका जो वार है वो आया यूनबिन के ऊपर और नॉक एक निकाला गया है। रिग्नाइट की बात करें, दिक्कतें थोड़ी बहुत उनके लिए बढ़ती हुई, क्योंकि CAG ओसाका वो उनके ऊपर ग्रेनेड से वार कर रही है। पर अब देखना ये है कि जोन का अगला शिफ्ट वो कहां पर जाएगा, और इसी के साथ DRX अब वो टेबल टॉपर्स बन चुके हैं। नेबुला के आदि वो एकमात्र खिलाड़ी जो अपनी टीम से सरवाइव करते हुए, और अगला सर्कल एक बार फिर से रिजेक्ट को फेवर करता हुआ। और उनके जस्ट साइड लाइन पे अब देखिए एक टीम की एंट्री हो रही है। DRX अभी कुछ समय पहले ब्लू जोन के आसपास फाइट कर रहे थे, उस फाइट को समाप्त किया और एकदम से रिजेक्ट के पास जाने में हुए कामयाब। और एक बहुत बड़ा स्प्लिट रखा गया है DRX की तरफ से, सदर्न साइड को भी अच्छे तरीके से वो चेक करना चाह रहे हैं। देखना चाहूंगा कि अलग से वो क्या सोच के स्प्लिट को रखा गया है। MTR नॉर्दर्न साइड में उनका एक बहुत प्यारा स्प्लिट रखा गया है। डिवाइन एंगल बहुत प्यारा है, इनके पास इंफॉर्मेशन जरूर है कि बैकलाइन में वो स्मोक्स किए गए, इसका मतलब उस और से कुछ टीम्स आने वाले हैं। और व्हीकल स्टार्ट तो किया गया है, लेकिन क्या उतनी आसानी से एंट्री देंगे, वो एक बहुत बड़ा सवाल है इस पॉइंट पे। जी हाँ, और वहां से वो फिनिशेस भी अब काफी सारे निकाल सकते हैं। D+ की बात करें तो अब उनको भी पता है कि सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। हालांकि स्प्रे उनके ऊपर भी आ रहे हैं, बट वो DRX को टारगेट कर रहे हैं। स्प्रे बढ़िया था चिप्स का, सो इजी उनको टेक डाउन किया गया। और अब DRX मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई, और DRX की बात करें तो उनका भी एक बड़ा स्प्लिट देखने को मिल रहा है। एक 3-1 का जो स्प्लिट है वो यहाँ पर मौजूद, और ऐसे में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। रेजी, उन्होंने चिप्स को स्पॉट किया, D+ मुश्किलें उनकी भी थोड़ी बहुत बढ़ाई जा रही हैं। और रिजेक्ट वो हर तरफ की फाइट से ना सिर्फ अपने लिए फिनिशेस निकाल रहे हैं। 5 फिनिशेस उनके पास ऑलरेडी आ चुके हैं, हार्ड कवर्स उनके पास मौजूद, मैन एडवांटेज उनके पास मौजूद, लूट की कुछ खास कमी हमें देखने को नहीं मिल रही है। और ऐसे में रिजेक्ट अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग पे इस मुकाबले के अंदर। लेकिन सैंडविच हो रहे हैं धीरे धीरे। MTR नॉर्दर्न साइड से वो इनकी ओर आ रहे हैं, सदर्न साइड से DRX की कोशिश थी, DKB ईस्टर्न साइड से वो एंट्री बना चुके थे। ऐसे में रिजेक्ट मल्टीपल एंगल से उनके ऊपर वो चैलेंज आने की बारी आ चुकी है। लेकिन एक और फाइट की शुरुआत होती हुई, ग्रेनेड काफी शॉर्ट रह गया, थोड़ा और अगर डिस्टेंस रहता तो वो इनिशियल नॉक काफी अच्छे तरीके से उस पॉइंट पे बनने वाली थी। लेकिन यहाँ पे फाइट तो नहीं करना चाहेंगे, सभी को पता है कि सर्कल का श्रिंक आ रहा है और ब्लू जोन के बाहर आप कभी भी अपने आप को नहीं रखना चाहोगे। धीरे धीरे करके इंफॉर्मेशन के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। हाँ, कुछ सेकंड का मौका मिल रहा है जहां पे वो स्प्रे करना चाहेंगे, लेकिन बैकलाइन से आदि जो कि कब से सरवाइव कर रहे थे इस मुकाबले में, उन्होंने वो नॉक निकाला, कंफर्मेशन निकालने की कोशिश, लेकिन ज्यादा देर तक उन्हें वो मौका मिला नहीं। आदि उनका भी वो एलिमिनेशन। जी हाँ, और शून्य के साथ वो इस मुकाबले से समझौता करेंगे, क्योंकि 9वें पायदान पे जो एलिमिनेशन है वो हमें देखने को मिल रहा है। TZ वो यहाँ पर व्हीकल लेकर के आगे बढ़ते हुए, रीइग्नाइट उनके ऊपर जो खतरे के बादल हैं वो अब धीरे धीरे मंडरा जरूर सकते हैं। हालांकि एक खिलाड़ी गवा दिया है यहाँ पे, पर दिक्कतें अभी भी बढ़ सकती है। वही दूसरी तरफ से CAG ओसाका वो भी जोन के अंदर जाने की कोशिश करते हुए, गार्नेट वो एकमात्र खिलाड़ी बचे थे और काफी आसानी से टीरी वो उस फिनिश को अपने खाते में लेके जाएंगे। 5 टोटल फिनिशेस आ चुके हैं और सदर्न साइड को क्लियर करते हुए जिस तरीके से ये टीम आगे बढ़ रही है, बैकलाइन तो ये मुड़ के बिल्कुल नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ फोकस किया जाने वाला है। बट इन सब चीजों के बीच में टीम सोल अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, बिल्कुल भी फाइट लिया नहीं गया है। वेस्टर्न साइड में एक बहुत बड़ा स्प्लिट जहां पे गॉब्लिन कहीं और खेल रहे हैं और बाकी 3 खिलाड़ी लगभग सदर्न साइड की तरफ बढ़ चुके हैं। और ये एक बढ़िया स्ट्रैटेजी भी हमें देखने को मिल रही है। हमने अभी तक चर्चाएं करी थी ना कि टीम सोल उनके पास वो प्लेसमेंट के पॉइंट ज्यादा नहीं जा रहे, और फाइनली ये मुकाबला जहां पर वो प्लेसमेंट के पॉइंट्स थोड़े और लेकर के जा सकते हैं। मैन एडवांटेज उनके पास है, पूरा वेस्टर्न एज का जो कंट्रोल है वो उनके पास मौजूद है, इंटेल भी उनके पास रहेगी। और ये लीजिए जो अगला सर्कल है वो बन चुका है। टीम सोल वो जरूर कोशिश करेंगी कि पहले सर्कल को प्राथमिकता दी जाए। वहीं रिजेक्ट अभी भी उनके जो प्लेयर्स हैं वो जोन के अंदर रहने वाले, और गॉब्लिन शुरुआत की उन्होंने एक नॉक के साथ।
और उस नॉक को कंफर्म जरूर करने की कोशिश अभी भी वो कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इस पॉइंट पे वो दूसरा मौका अपोनेंट को दे नहीं सकते। सर्कल के बाहर है एमटीआर। इस फाइट में जितना ज्यादा वो फंसेंगे, जितना उलझेंगे, फायदा टीम सोल को हो सकता है। रिजेक्ट वो सामने से इंतजार कर रहे हैं कि जब वो आगे बढ़ेंगे उनकी मुश्किलें बढ़ाई जा सकती है, बट जो स्प्रे सामने से आया उसका जवाब नहीं था गॉब्लिन के पास। अच्छी खबर कि वो रिजलाइन का सपोर्ट है, आसानी से रिवाइवल वहां पे दिया जा सकता है। दूसरे एंड पे लेजेट वो एक अलग फाइट में है जहां पे ग्रेनेड जरूर किया गया, लेकिन डिस्टेंस उतना ज्यादा मिला नहीं उन्हें ग्रेनेड में। जी हाँ, और इसी के साथ डीआरएक्स उन्होंने जो अर्धशतक का आंकड़ा है वो छू लिया है। क्यूएक्सी वो आखिरी खिलाड़ी बचे अपनी टीम से, एक फिनिश उन्होंने निकाला और इस मुकाबले में टोटल 6 जो आ चुके हैं डीआरएक्स के पास। बढ़िया कमबैक पिछला मुकाबला जहां वो चिकन डिनर लेकर के गए, और ये मुकाबला जो उनके लिए अभी के लिए आप कह सकते हैं कि एवरेज मेंटेन करने के हिसाब से बहुत ज्यादा उम्दा जा रहा है। बट अब बात है रीगनाइट की, यमन वो यहाँ पर मौजूद है और ऐसे में क्या बढ़िया जो शॉट्स है वो दिए गए, हर तरफ से शॉट्स आए और एनएस अब वो पूरी तरीके से बैकफुट पर। वो स्प्रे आया कहां से आप देखिए, डीके मिड रेंज से वो कंटिन्यूअसली उस कंपाउंड में स्प्रे करते चले गए और फायदा हुआ बैकलाइन से। एक्जीवाई वो आ चुके हैं, रिवाइवल काफी आसानी से इस पॉइंट पे दे दिया जाने वाला है। जोकर वो एक अलग फाइट में मिस के अगेंस्ट हो जाना चाह रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा वो एंगल नहीं है। और गॉब्लिन एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है। एक्जीवाई रिवाइव भी दे दी और साथ ही साथ इस पूरे एरिया का कंट्रोल अपने नाम कर चुके हैं। 6 टोटल फिनिशेस, खुश होंगे अपने परफॉर्मेंस से। जी हाँ, बट डी+ उनका जो समापन है वो हमें देखने को मिला। नागोन एक बढ़िया ग्रेनेड उनके द्वारा, और एनएस समापन उनका भी हो चुका है। काफी ज्यादा प्रिसाइज और वेल कुक्ड वो जो ग्रेनेड था वो हमें देखने को मिला। बट एमटीआर अब फाइनली उनकी एंट्री भी सर्कल के अंदर हो चुकी है। इन 4 में से मात्र एक ही टीम जो इंडियन रीजन की, और वो रहने वाली है टीम सोल। बढ़िया कंट्रोल जो वेस्टर्न इलाके का उनके पास मौजूद है। और आप रीगनाइट को देखिए, नागोन वो अकेले ही 4 फिनिशेस लेकर के गए हैं। अभी के लिए एक रिच वो भी उनके पास मौजूद, और सर्कल अब सबसे ज्यादा अहम भूमिका उसी की रहने वाली है। चलिए, जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो अगले कुछ सेकंड में ही वो शिफ्ट आने वाला है। अगर वेस्टर्न साइड आए टीम सोल, वो बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हैं। और जी हाँ, वेस्टर्न साइड को फेवर करता हुआ ये सर्कल, टीम सोल, एमटीआर, केवल 2 टीम जो सर्कल के अंदर है और बचे हुए 2 टीम फिलहाल सर्कल के बाहर है। उन्हें आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है। और ऐसे में जितना ओपन में ये सर्कल बना है, आसान होने वाला है नहीं, लेकिन कोशिश रीगनाइट काफी अच्छे तरीके से सदर्न साइड से वो कंट्रोल बनाते हुए, क्योंकि उनके पास रिच का सपोर्ट है, इसी के कारण आसानी से वो सर्कल में एंट्री बना चुके हैं। जी हाँ, पर मैन एडवांटेज उनके पास मौजूद नहीं है और वो एक इंपॉर्टेंट कड़ी जरूर रह सकती है। वहीं दूसरी तरफ एमटीआर वो काफी ज्यादा नजदीक आपको देखने को मिल जाएंगे टीम रिजेक्ट के। और अभी तक अगर रिजेक्ट की बात की जाए तो उनको सर्कल का एरिया वो मिला जहां पे उन्होंने M4 के अगेंस्ट फाइट ली, फिर साइड लाइन से उन्होंने वो फिनिशेस निकाले। पर अब ये भी एक चुनौती रहेगी रिजेक्ट के पास, जब सर्कल फाइनली उनसे दूर गया है, वो किस प्रकार से जो अपनी पोजीशनिंग है वो जोन के अंदर बना सकते हैं, क्योंकि एमटीआर वो पूरी तरीके से तैयार है गेट कीप करने के लिए। डिवाइन इंफॉर्मेशन के लिए अपने व्हीकल के साथ अपोलो के पास एक अच्छा एंगल है, लेकिन क्या वहां से वो फायदा उठा के जा सकते हैं? ग्रेनेड सामने की तरफ वो करना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जरूर लेफ्ट राइट अपने ही खिलाड़ी को वहां पे हल्का सा स्प्लैश डैमेज देने वाले। कोई खास फायदा नुकसान इस पॉइंट पे हुआ नहीं है, लेकिन सर्कल दोनों ही टीम्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। रिजेक्ट उन्हें तो फाइट करना ही पड़ेगा एमटीआर के साथ, वरना वो सर्कल में जो एंट्री डिमांड कर रहे हैं वो यहाँ से बहुत ज्यादा मुश्किल है। और उसी के लिए जो ग्रेनेड्स है वो बैक टू बैक थ्रो किए जाएंगे। अपोलो बहुत डैमेज है, लेकिन सही वक्त में अपने आप को सर्कल के कॉर्नर पे लेके आने में हुए कामयाब। नॉर्दर्न साइड ना जाके वो सदर्न साइड जाना ठीक समझे, और ये एक अच्छा कॉल उनके आईजीएल की तरफ से। पर डिवाइन वो प्ले जोन का शिकार होते हुए नजर आई टीम रिजेक्ट। अब मुश्किल है उनकी बढ़ती हुई। अपोलो वो व्हीकल लेकर के आगे जा रहे हैं, उनको ही पता है कि डैमेज बहुत ज्यादा है, रिवाइव का कोई मौका यहाँ पर मिलेगा नहीं। और रीइग्नाइट वो हाइट के से यहाँ पे वैल्यूज बना सकते हैं, बट टीम रिजेक्ट को आप देखिए वो व्हीकल लेकर के सीधे स्लैम इन करते हुए नजर आएंगे रीइग्नाइट के ऊपर, एंड द डेंजर बैन गोज डाउन। मात्र एक खिलाड़ी अब बचते हैं रीइग्नाइट के, और उनका भी समापन। टीम रिजेक्ट 8 टोटल फिनिशर उनके पास मौजूद, और फाइनली वो आगे बढ़ते। बट अगली चुनौती वो टीम सोल की हो सकती है। अपोलो उनका एक बढ़िया स्प्रे जोकर, उनको डाउन किया गया, और साइड लाइंस पे एमटीआर वो भी मौजूद है। और रिजेक्ट को आप देखिए, ये 2 खिलाड़ी 2 टीम्स के अगेंस्ट फाइट करते हुए, और हर तरफ से वो फायदे निकालने में हुए कामयाब। रिवाइवल चलिए वहां पे एग्जीक्यूट किया जाएगा दोनों ही टीम्स की तरफ से, लेकिन क्या रेक्स को रिवाइव मिल पाएगा? वो बहुत ज्यादा दूर है अपने खिलाड़ी से। कोशिश जरूर उस पॉइंट पे की जा रही है। नकुल धीरे धीरे करके वो स्मोक करके अपने आप को एडवांस कराना चाहेंगे। फाइनल स्टेज पे हम आ चुके हैं, रास्ता दिखाया जाएगा। और एमटीआर अभी के लिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सारा वो वहां पर मौजूद है, और उनको व्हीकल से कुचला जाएगा, लेकिन ये ओवर कमिटमेंट साबित होगा टीम सोल। वो यहाँ पे जरूर